सत्संग से स्वभाव सुधारना चाहिए, ये शीर्षक है। लड़के विद्यालयों में, स्कूलों में भेजे जाते हैं। ध्यान से सुन लो भाई। लड़के विद्यालयों में, स्कूलों में भेजे जाते हैं, तो जाते समय वो अपढ़ था, पर वहां रोज जाता है, पढ़ता है, घर पर आता है, तो वो कुछ न कुछ बताता है कि ये पढ़ा, ये पढ़ा। थोड़े दिनों में वो अपने बूढ़ी दादी माँ है, दादाजी है, माँ है, पिता है, उनके बीच में भक्तों का चरित्र सुनाता है, पुस्तक बांट करके, कभी रामायण सुनाता है। तो वे बूढ़े दादा दादी, पिता माता अंदर से बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा पहले जैसा अपढ़ नहीं रहा, इसका रूप बदल गया। इसी प्रकार लड़की ससुराल जाती है तो जाते ही उसका सब रूप रंग ढंग बदल जाता है। जैसे वो पीहर में थी, वो बाई कहलाती थी, लड़की कहलाती थी, और अपने भाइयों के बीच, माँ के बीच, अपने दादा दादी के बीच, अपने पिता आदि के साथ खेलती कूदती उछलती थी। ऐसी वो ससुराल में नहीं करती, क्योंकि ससुराल में जाते ही उसकी चाल ढाल बदल जाती है। ये चीजें स्वाभाविक है। इसी प्रकार सज्जनों, माताओं और बहनों, आप लोग सत्संग में आते हो तो अपना स्वभाव, अपनी बोली, अपना व्यवहार, अपना आचरण ये बदलना चाहिए। सत्संग में आने से पहले जो आपका व्यवहार था, वही व्यवहार यदि सत्संग के बाद भी होता है तो लोग गाल काटते हैं और कहते हैं धिक्कार थारे सत्संग में थे। स्वर्गाश्रम गया, काय को स्वर्गाश्रम, क्या को स्वर्गाश्रम है, नरकाश्रम है। थाने भी गाल पड़े और माने भी गाल लागे। मैं थारो के बिगाड़ियो, मैं तो थाने चौकी बात बताई, पर थे घरामा जाकर के अपनो व्यवहार नहीं सुधारियो तो मैं थारे परिवार का लोग माने गाड़िया काटे। इसलिए अब विचार करो कि अच्छी शिक्षा ने धारण करांगा, अपनो स्वभाव सुधारांगा, अपनो बोली चाली सब बदलेंगे। इसमें आपकी शोभा ज्यादा है और आपकी शोभा से हमारी भी शोभा है। आप अपना आचरण स्वभाव पहले से बदलेंगे तो आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके परिवार में सत्संग में आने का उत्साह बढ़ेगा। एक आदमी सत्संग के लिए बोलता है कि सत्संग चलो, एक आदमी अपना व्यवहार सुधारता है तो बोलने वाले का प्रभाव नहीं पड़ता। जिसका व्यवहार सुधरता है उसको देखकर लोग कह देते हैं कि उसका व्यवहार बदल गया, इसलिए सत्संग से फर्क पड़ता, अपने भी चलो।
और व्यवहार नहीं सुधारोगे तो घर वाले खुशियों से भेजते थे, वो खुशियों से नहीं भेजेंगे। वो कहेंगे कि थाना बठ जाने सो केल फायदो यो, पीसा खर्च करया बट फोड़ा भी देखा यार मारे घर रो काम और थे रोक्यो, तो आगे सारू में रुकावट पैदा करसी। ये वास्ते हमको तो वही निवेदन है कि जो आप सत्संग में बातें सुनते हो उसको केवल कान तक धारण मत करो, उसको हृदय में रखो। घरों में जाओ तो एक तो भजन ध्यान में समय लगाओ, एक सेवा में समय लगाओ, एक अपने स्वभाव को एकदम कोमल बनाओ, और कोई भी कड़वी बात रो मीठी भाषा में जवाब दो, नहीं तो मौन रह जाओ। असली सत्संग तो आपरो घर है, अठे तो आपरी केवल सत्संग री बाता हुए। जीवन नहीं बदलियो तो के सत्संग हुयो। आप विचार करो कि आप यदि बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं भाई, आप यदि अपनो व्यवहार आचरण सत्संग के द्वारा सुधारोगे तो और लोग जो भजन साधन में लगेंगे उनको लगाने का बड़ा भारी पुण्य आपको होगा, और इस व्यवहार से भगवान बहुत खुश होंगे। भगवान की भी सेवा हो गई, आपके परिवार वालों की भी सेवा हो गई, और आपने अपना व्यवहार सुधार लिया तो आपको भी शांति मिलेगी। घर में जाकर के सेवा के काम के लिए लड़ाई करनी चाहिए। बार बार कहनो ओ काम तो मारे करने को है, ओ काम मारे करने को है। माताओं बहनों, आप लोग जो हाथा में गहना पहनो, थाने असली गहनो पहनावा में या हाथाओं आप परिवार में बड़ा बूढ़ारी जरूरतमंद री सेवा करो, और आप रे हाथारो गहनो है। सेवा से हाथ लाल हुए, हाथरी ललाई है। मेहंदी की ललाई सो काम करते हुए हाथरी ललाई वे, सेवा करते ललाई वे, ये ललाई री कीमत ज्यादा है। मेहंदी री ललाई तो एक शौकीनी है। आप रोटी पोवो तो हाथ लाल हुए, बर्तन मांजो तो हाथ लाल हुए, झाड़ू काटो तो हाथ लाल हुए, कपड़ा धो तो हाथ लाल हुए, मसो तो देव तो हाथ लाल हुए। ए आपरा हाथरी मेहंदी है यार, और ए हाथरा गहना है। हाथा में माता में बहना 5 चूड़ी पहने, तो वह 5 चूड़ी के है। एक तो अहिंसा, सदा ध्यान रखनो कि घर में कोई कीड़ी है, मकोड़ा है, ए मारी असावधानी से नहीं मर जावे, यानी बचार साधनो। एक कोई भी बात है भी सत्य बात बोलनी, एक दूसरा रो हक नहीं लेनो। अस्ते माने चोरी नहीं करनी, और अस्ते है माने चोरी नहीं करनी, दूसरा रो हक नहीं लेनो। एक ब्रह्मचर्य रो पालन है, और एक अपरिग्रह है, माने घड़ो देखा देखी भेड़ा कर ले और काम लेवो नहीं, वो अपरिग्रह है। अपने लिए सामान घणो इकट्ठो करनो
कई काम नहीं आवे, भी ममता तो रह जाए और भी सामान पर थारो विश्वास है कि ओ सामान मारे काम आई, मारे काम आई। तो जो आदमी संसार पर भरोसो करे, संसार को संग्रह करे, वो संसार पर भरोसो करे, तो भाई वो ईश्वर को भरोसो कद करे लो, अपने भाग्य रो भरोसो कद करे लो। मेरे मन में तो आ रहे कि मारे कने रुपया है, रा चीज वस्तु है, इस मारो काम चालने वालो है। ऐ चीजा यार ऊपर भरोसो रखना बढ़िया नहीं है। तो एक हाथरी चूड़ी बताई, अब थाने दूसरे हाथरी चूड़ी बतावा। एक तो पवित्रता राखनी। मातावा बहना ने जब अपवित्र दिन आवे तो भी टाइम भगवान रो विशेष भजन करनो और बोलनो नहीं, छुआछूत राखनी। आज के जमाने में ये चीज रो ध्यान कम देवे है। भाई अब तो आजकल सब जाने ही है, एम सिर दिनारे मायने बहुत सावधान रहनो, भगवान रो विशेष भजन करनो। और शरीर धर्म है, इर मायने तो भगवान कोई न कोई भजन करने रो मौको देवे। तो हमारी मातावा ने बहना ने भगवान महीना में जो दिन देवे, हम खूब बड़े प्रेम से भगवान रो भजन करनो। एक चूड़ी है, शौच माने पवित्रता। एक आपा कोई सो भी बोली चाली के व्यवहार में स्वार्थ नहीं आवण देवा। हर बात में स्वार्थ ही स्वार्थ टपके, मिनखरी बढ़िया बात नहीं है। तो दूसरे नंबर की चूड़ी है कि व्यवहार में सुधार राखनो, अपनो स्वार्थ नहीं आवण देनो। तीसरी है आहार शुद्धि। भोजन है बीर मायने कड़े पसीने री जो कमाई हुए बीर वास्ते ही घर में वातावरण बनानो। और बयान आई बात कहनी कि देखो आपरे जो खरो कमाई रो पैसो है वो ही अठ लगाओ, दूसरो अठ लगाने की जरूरत नहीं है। एक सहन शक्ति होनी चाहिए। कोई आदमी कड़वी बात कह देवे, परिवार इतो बड़ो वे, कोई निकली जावे कोई री बात, तो बिना मन में जमा नहीं राखनी। कोई रो भी अप्रिय व्यवहार हृदय में जमा नहीं राखना। इसको कोई अंत में फायदो नहीं है, बिन बढ़ने की कोशिश करनी। एक संतोष राखना चाहिए, क्योंकि आपने भगवान जो दियो है वह सोच समझ दियो है। आपने कदी आ मन में नहीं लावनी कि भाई माने कहीं कम दियो है, बिन ज्यादा दियो है। भगवान न तो कोई ने कम देवे न ज्यादा देवे, वह कोई पक्षपात नहीं करे। भगवान तो वेद के माफिक है, वेद के माफिक है भगवान। जैसे वेद हुए वो कोई ने घी दूध री दवाई देवे, तो कोई ने भोजन बंद कर गर्म पानी से दवाई देवे। तो जैसो भी रोग है ब्यूं करे, वो कोई पक्षपात नहीं करे। ऐसे भगवान जिन्हें जितो देवे वो ठीक देवे, संतोष करना चाहिए। भगवान की लीला समझ करके हरदम प्रसन्न रहना। जिर मायने कोई अपने सामने प्रतिकूलता आवे तो ज्यादा प्रसन्न होना। तपस्या माने अच्छी बात के लिए, धर्म के लिए कष्ट सहना। आपा अच्छी बात के ऊपर कायम है और फिर भी टाइम कोई आफत आवे तो बा आफत तपस्या से ऊंची चीज है। स्वाध्याय थोड़ो खाली समय मिले तो भी मैं गप में, दूर की बाता में, हंसी मजाक में इनमें समय नहीं लगा। भजन कीर्तन और सदग्रंथारो स्वाध्याय करना चाहिए, बिना पढ़तो रहना चाहिए। माया बायारी थोड़ी आदत है, खाली समय में पर चर्चा घनी करे
और वो यूं कर दियो, वो यूं कर दियो, ऐसी बातें घनी करे, ऐ नहीं करनी, कोई फायदो नहीं है। और एक अपने आप में खुल्लो नहीं माननो कि मारे ऊपर कोई नहीं, मैं खुला हाँ स्वतंत्र, यूं नहीं माननो। अपने ऊपर भगवान है, भगवान मन देख रिया है, मैं कहीं भी करूं भगवान मन देखे है, क्योंकि मारी बागडोर भगवान आपके हाथ में ले रखी है। जैसे कठपुतली की डोरी नचाने वाले रे हाथ में है, ऐसे ही मारी डोरी भगवान रे हाथ में है, यूं मानो। ऐ चूड़ियां है, एक लाज शर्म राखनी, कई दिखावटी वास्ते लाज राखे, बाबी अच्छी बात है, क्योंकि लाज शर्म है माया बयारी शोभा है। कई बड़ा पुरुष बैठा रहे त्यारे सामने बोले नहीं, धीरे बोले, मर्यादा रखे, आप बहुत अच्छी चीज है। परंतु लाज शर्म रे द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हुए, इसलिए आ चीज बहुत ऊंची साधन की है, इन ई चीज ने भी स्वीकार करना चाहिए। कष्ट सहन करनो, इरो अभ्यास करनो वह तो थोड़ी थोड़ी गर्मी सहन करनी, थोड़ी थोड़ी सर्दी सहन करनी। ऐसे करने से सहन शक्ति बढ़िया करे। मातावा बहना ने कुंडल रो शौक रहे, तो कुंडल में था ना आभूषण बतावा कि भगवान री बातें सुनो, सत्संग री बातें सुनो, ए आप रे कानारा कुंडल है। कोई आपानी निंदा करे भी निंदा ने सुन करके खुश हो जाओ। थोड़ी कठिन लागे, परंतु फिर भी निंदा ने सुन करके खुश होना चाहिए, वो कानारो कुंडल है। और अंदर से प्रसन्न होते हुए दूसरा रे हित की बात करनी और नम्रता रो बर्ताव करनो, नम्रता से बात करनी, आ तो गृहस्थी खास जड़ है। बड़ा ने प्रणाम करनो, अपना ससुर है, ब्याने प्रणाम करनो तो पृथ्वी पर माथो टेकर प्रणाम करनो। माई बाई केवल अपने पति के अलावा कोई ने भी चरण छूर प्रणाम नहीं करे। पुरुष वर्ग में आप रे सासू जी रे और अपने घर में जो बड़ा मातृ वर्ग है, माने स्त्री वर्ग है, ब्याने प्रणाम कर सके चरण छूर। पुरुष वर्ग में चाहे वो ससुरी हो, चरण छूर प्रणाम नहीं करे, वो कायदो नहीं है। बड़ों ने जो प्रणाम करियो जावे वो आप रे माथारो बोरियो है। इन बोरियो समझनो वो आपरो श्रृंगार है। कंठारो गहणो बतावा कि भगवान की स्तुति गाणी, गीतारो स्वर पूर्वक पाठ करनो और इन्हें कंठस्थ कर लेनी, वो आप रे गड़ारो गहणो है। चंद्रहार, और चंद्रहार कोई गहणो हो तो लो भाई आप लोग जानो, मन ठाकुर। मैं हृदय में भगवान रो ध्यान करना। माला है दया माला है। पगारो गहणो, सत्संग में जावणो और पगारो गहणो है। मंदिर में जानो पगारो गहणो है, तीर्था में जानो पगारो गहणो है। भगवान रे वास्ते घर में दौड़ धूप कर उत्साह से काम करनो, क्योंकि वो घर भगवान रो है।
घर में रहने वाला प्राणी भगवान रा है, यारी सेवा सु भगवान राजीव है, तो ब्याह सबकी सेवा रे वास्ते जो दौड़ धूप है वो आप रे पगारो गहणो है। ऐसो अपनो श्रृंगार करो, अपनो व्यवहार इतनो बदलो कि लोग पहचान ही नहीं सके कि वो आदमी है कहीं, आबा माई बाई है कहीं, कि जो पहले तो किया है अब किया होगी। जैसे सुदामा जी भगवान से मिलने गया तो पीछे से सुदामा जी रे घरवाली इतना बढ़िया गहना पहनी और इतनी बढ़िया साड़ी, सुदामा जी पाछा आया तो वह आपकी घरवाली ने पहचान नहीं सकिया। वह देखा कि आप कौन आ गई, बा आर चरणा में प्रणाम करन लागी तो अचंबो करियो कि कौन आई, बा कई जना ठा पड़ी। ऐसे लोगों ने अचंबो होना चाहिए, अरे वो आदमी ऐसो बढ़िया हो गयो। इसलिए सावधानी के साथ व्यवहार बदलना चाहिए। तीर्था में जावा, गंगा आदि में बटे केवल शरीर को मैल धोने थोड़ी जावा। शरीर को मैल तो जल शुद्ध उपे बा अलग बात है, पर गंगा आदि में जावे बटे मन रो मैल धोनो। गीता में सबसे बड़ो मैल 3 बतायो है, बहुत भयंकर मैल है। जी मैल सु नरक मिले, एक काम, एक क्रोध, एक लोभ। माने बड़ो अचंभो हुए कि माई बाई है, वह कोई त्याग करे तो कोई कहे मैं बैंगन को त्याग करूं, कोई कहे कि मैं खटाई मिर्च न छोड़ूं, कोई कहे मैं टमाटर न छोड़ूं, कोई कहे मैं समय को भोजन को जो समय भी मैं कोई और कोई बात करे। माने खाने में पीने में भोजन में यार मायने मैं त्यागरी बात कर खुश हो जावे कि मारो तो त्याग हो गयो। देखो जो कुछ त्याग करो वो तो अच्छा ही है, पर कोई है त्याग में कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज तो है कि अपने मन री बुराई रो त्याग करो। कोई व्रत ले कि भाई आज से मैं करड़ी बात नहीं कहूंगा, तब यदि कभी करड़ी बात निकल जावे तो एक टाइम उपवास करे कि भाई मैं करड़ी बात कहनी तो कोनी चाहती, पर आज मारे करड़ी बात निकल गई तो आज एक टाइम भोजन नहीं करूं। और बतावे कि देखो स्त्रियां ने और पुरुषा ने अपने मन रे भावा में बहुत परिवर्तन कर पवित्रता से रहनो, कारण कि आग और घी कन्ने रहने पर कदे भी कुछ भी हो सके। इसलिए जहां तक वे पुरुषा ने स्त्रियां से व्यवहार नहीं राखनो और स्त्रियां ने पुरुषों से व्यवहार नहीं रखा, क्योंकि रो अंतिम नतीजो अच्छो नहीं हुए। आ तो है कामरी बात। अब क्रोध री बात कहवा कि क्रोध से बहुत बड़ा अनर्थ हो जावे। महाभारत जैसा बड़ा बड़ा युद्ध हुआ, कितना बड़ा बड़ा महारथी रामायण नष्ट हुआ, मूल कारण क्रोध हो। द्रौपदी कड़वी बात बोली, जड़ावा महाभारत हुआ, क्योंकि क्रोध के साथ क्रोध की अग्नि रे मायने अहंकार रो लकड़ मायने जाबो करे और बड़बो करे तो क्रोध बढ़तो रहे। और लोभ रे वशीभूत होकर मनुष्य झूठ पाप करे।
लोभ रो अर्थ कहीं है कि मन जो चीज मिली है बा और मिल जावे। भगवान कहवे कि थाने संसार में जो चीज मिलने वाली बा मारे द्वारा मिली, थारे लोभ सो को नहीं मिले। देखो भाई, सेठ जी रा लेख पढ़ा नहीं, सेठ जी री एक बात आई कि कोई आदमी सत्संग में बैठने वास्ते कोई ने जगह दे देवे नहीं तो वह एक धर्मशाला बनावे जड़ो पुण्य हुआ करे। अब देख लो आपने कहीं करना है, व्यर्थ में करे। भगवान आपा ने जो चीज दी है भाग सारू योग्यता सारू दी है, जगह दी है, और जो चीज आपा ने नहीं मिलने वाली नहीं मिले, परंतु लोभ करने से कोई फायदो नहीं है। ये लिए काम क्रोध लोभ न छोड़ करके आप लोग जाओ। जना तो देखो आपको सत्संग में आनो बहुत बढ़िया है, तो फिर आपने कोई नहीं कहवेला कि धिक्कार थारे सत्संग ने। मेरे कारण इसे क्रोध आ गया, माने आपा तो चौखी बात करा, फिर भी कोई रे स्वभाव में क्रोध आयो तो आ माननी कि मारी गलती है, मारे कारण से इन्हें क्रोध आयो तो मारी गलती है। दूसरा रे क्रोध में भी अपनो ही दोष मानना। रेत पानी डालने से आग बुझे, ऐसे कोई गाल काट दे, कोई क्रोध में कहीं कह देवे तो भी बात ने एकदम हृदय से निकाल देनो है, और मेरे ऊपर रेत पानी डालने के समान है। और गम खार शीतलवाणी बोलनो, और भी बात ने एकदम रफा दफा कर देनी है। ऐसा शीतल वचन बोलो कि क्रोध करने वाला ने विचार आवे कि ओहो मैं तो कैसो क्रोध करियो, और कितना ठंडा वचन बोलिया। थोड़ी देर बाद भी न खुद ने शर्म आसी। जो आदमी ऐसो तप करे, इरो नाम तपस्या है, जो तप करे तो लोग मेरा दर्शन करने वास्ते लालायित रहे। बड़ा बड़ा तप करने पर भी अंदर से संसार की इच्छा नहीं मिटे। वरदान मांगे, देवताओं से वरदान मांगे, भगवान से वरदान मांगे, मारो ओ काम कर दो, मारो ओ काम कर दो। वे तपस्या तो करी पर सत्संग नहीं करी। खूब सत्संग करनी चाहिए। भजन ध्यान सत्संग आज के युग की बहुत बड़ी चीजा है। समय इरवास मिलियो है। यदि इरवास से समय आप लोग नहीं लगता तो फिर मनुष्य जन्म व्यर्थ है। कभी कभी आपरे मन में कोई बात आवे, अच्छी बात भी पकड़ने रही, तो जो ही आपरे मन में आवे त्यों ही चालू कर देने से भजन साधन रो भी एक लक्ष्य बनने में बल मिले। जैसे आप लोग सोचो कि मैं आज से देशी कपड़ा पहना तो बस भी टाइम से ही देशी कपड़ों जार चालू ही कर देना चाहिए। थोड़ो सो भी अंतर नहीं रखना। अच्छे कामरी जो ही स्फुरना वे क्यों ही चालू कर देना चाहिए। मन में आई कि भाई हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 14 माला रोज जपा, तो बस आज से ही चालू कर देवे। आज से ही चालू कर देवे। बुरे कामरी कोई बात हुए तो बिना टालने की कोशिश करनी, कहने अबार नहीं, बाद में देख, अबार नहीं। अच्छो काम है तो तत्काल चालू कर दे। आपस में बैठ करके सत्संग सुने और सुनावे, विश्व बहुत लाभ है। अपना कंठ, अपना हृदय, अपनी वाणी, यार मायने एक दिव्यता आवे। तीर्था में जाओ, बटे स्नान करो तो मन में आ भावना करो कि ओहो
ये तीर्थ रामायण कितना कितना ऋषि मुनि महात्मा देवता आर स्नान कर गया है। भी रामायण मारो भी नंबर आएगी, मारे ऊपर भगवान कृपा करे। अपना हृदय रा भाव पवित्र बनाने से सबने शांति मिले। थारे घर में कभी बंटवारा रो काम पड़े तो मैं थाने एक युक्ति बतावा कि मन में आ नियत राखो कि बढ़िया चीज दूसरा ने मिले और पहले मिले, बचे जकी चीज बा माने मिलनी चाहिए। एक एक आदमी रे मन में आनी चाहिए। और छोटी छोटी बात हो आज चीज चालू करो तो बड़ी बात में आ बात बैठ जाए। जैसे आप रे घर में 7 लड़का है, छोटा बच्चा 7 है, और घर में 20 आम आया तो 7 बेटा में एक आपनो बेटो भी है और बाकी देवरानी रहा है, जेठानी रहा है, ब्यारा भी है। तो सबने 3-3 आम देवे, 6 ने तो, और आप रो बेटो बिन 2 आम देनो। बेसो आप रो बेटो आगे जाकर के आ बात सीखी कि मारी मां मन बचपन से कम लेने रा संस्कार डालिया, और दूसरा बच्चा देखी कि देखो मारी काकी मन ज्यादा दिया और आप रे बेटा ने कम दिया। सबरे मन में, बच्चा ने मन में भी एक नयो भाव पैदा हो से। इसी तरह रसोई बनानी है और बाहर से कोई आप रे घर में मेहमान आया और रसोई आप रे अबार बीती है तो बड़े प्रेम से मेहमान ने भोजन करा। कोई थोड़ी बच जावे तो ठीक है, और नहीं बचे तो भूखो रहना बढ़िया है, वो तपस्या है। और एकादशी के व्रत से भी ऊंची चीज है। और बढ़िया चीज खिलाओ और घटिया आप पाओ तो आप रे जीवन रो रंग बदल जाए। पर माने सुनने में आवे कि मेहमान घर में आ जावे तो मन में प्रसन्नता नहीं हुए, और घटिया चीज भी न दे ही और बढ़िया चीज खुद खाई। आप पशुता है तो वो काम नहीं है। बहुत सी माया मायारी आदत हुए। देखो भाई लिखोड़ो पढ़ाओ, आप नाराज मत होना कि आप रे पति और पुत्र वास्ते तो बढ़िया खिलाड़ी रो सामान राखी, भीतर में भाव भी आई रही कि मारो पति बढ़िया जी में, मारो बेटो बढ़िया जी में। परंतु दूसरा रे वास्ते ऐसो भाव नहीं आवे, आ कमी है। अपनी आ रीत नहीं है। अपनी रीत है कि दूसरा ने बढ़िया खिलाओ, अपना पति अपने पुत्र ने खुरचन भी खिलाओ तो वो अमृत है। खुरचन खाना अमृत है। गीता जी में जो बात कही बहुत बढ़िया है। यज्ञ शिष्टा स्नेह संतो मुच्यंते सर्व किल विषय। देखो सज्जनों, माताओं, बहनों, आपा ने संसार में थोड़ा ही तो दिन रहना है, भगवान के घर जानो है नहीं, तो कुछ अपने आप में बदल भगवान कन जाओ तो भगवान ने अच्छा लागो। और यदि कुछ नहीं बदलिया यार, यही मिनट जमारो खराब कर दियो तो भगवान मुंह फेरेला, नरका में भेजेला कि मारे ठे लाने की जरूरत नहीं है। भगवान सहायता करे, शरण में लेवे बियन। जो भगवान री शरण में जानो चावे, चोखो करनो चावे, बिन भगवान मदद दे
जो करे ही नहीं बिन भगवान किया मदद दे। ए लिए अपनो खाणो पीणो बोलणो सब व्यवहार सीधो साधो होना चाहिए। बांक चीख कहीं वह तो बिना खुद ही हटाया पार पड़सी। कोई अपने स्वभाव में बांक चीख हुए खुद ही हटाओ। जो आदमी सीधो साधो है, भोड़ो ढालो है, छल कपट नहीं करे, मेरे भगवान रे घर में बहुत आदर है। एक लड़की आप रे ससुराल गई, ध्यान देना, एक लड़की आप रे ससुराल गई, ससुराल जार देखियो कि अरे मारे तो जितनी जेठानियां हैं सब आपस में लड़े, सासू जी भी लड़े और चीजा वास्ते लड़े कि आ चीज मैं ले आऊं, आ चीज मैं ले आऊं। काम करने वास्ते भी लड़े कि वो काम तू कर, वो काम तू कर। फिर मन में आए कि मने भगवान ई परिवार में क्यों भेजा। एक बार तो मेरे मन में रोनो आयो कि हे भगवान इतने बीच में मन भेजिया, मन तो रोनो आवे। भाइयों भगवान ने प्रार्थना करी, तत्काल मेरे मन में दूसरो विचार आयो कि नहीं नहीं भगवान बहुत अच्छो करिया, मने यहाँ सबरे सुधारने वास्ते भेजा है। ओहो मन सुधार करनो है, थोड़ी देर में बाप प्रसन्न होगी। इरी माँ जो शिक्षा दी, पिताजी जो शिक्षा दी, वह शिक्षा याद आई। मैं माँ बाप विदा होते समय शिक्षा दी कि बेटा गृहस्थ के द्वारा कल्याण करना है और परिवार में थारे रहने वाला जितना भी सबरी सेवा करनी है, सेवा में ही मेवा है, भलाई करनी है, आई साथ जावेली और चीज वस्तु वगैरह कोई साथ नहीं जावेली। माँ बाप की सीख याद आई, भगवान रो ध्यान करियो और कृपा से आ बात पैदा हुई तो एकदम मेरा हृदय बदल गयो कि नहीं भगवान मैंने बहुत अच्छी जगह भेजा है। फिर बा आपको ऐसो व्यवहार करी कि सबरे मन पर भी बहुरो असर पड़ने लगियो। सब घर का वातावरण भी बदल गया, आपस में प्रेम का व्यवहार हो गया। क्योंकि गलती है वो दूसरा रे निकालने से नहीं निकले। आदमी री आदत है, आदमी माने सबरी माया मायरी भाई लोगारी सबरी कि दूसरो आदमी बिना गलती बतावे तो बिन बुरो लागे। निकालने की बात तो वो करे ही नहीं, निकालने की बात वो क्यों करे बिन, तो वो आपरी आदत की बुराई सुनना भी नहीं चाहे। निकालने की बात तो दूर, मेरे खुदरे समझ में आवे ओहो आ हमारी गलती है, तब आ गलती भी करने रह नहीं सके, तत्काल निकल जाए। ये लिए दूसरा ने टोको मत, दूसरा ने कहीं कहो मत। दूसरा रो खराब व्यवहार देखो तो बीर साथ में अच्छा व्यवहार करो, बा अच्छाई बीर कन जाए तो बा अच्छाई बीर खराबी ने दूर कर देगी। एक बहुरो व्यवहार सारे घर के वातावरण ने पवित्र कर दिए। ऐसी ऐसी पुस्तकें आपने गीता प्रेस में छपेड़ी है, वह पुस्तकें आप लोग ले, आप लोग पढ़ो और पढ़ करके अपने जीवन में धारण करो। ऐ चीजें आपके घरेलू प्रयोगरी है। जैसे आपके घर में मिर्च है, मसालो है, हल्दी है, धनियो है, ऐ आप रे घर में हरदम रेवे। जब मर्जी आई साग में डालियो और साग बनायो। ऐसे ऐ जो मेथा ने नुस्खा बताया, ऐ आपरा घरेलू चीज है, इन्हें काम में लेना चाहिए।